पूर्व विधायक रूपाराम जी धनदेव जी के नेतृत्व में ये शानदार स्वागत कार्यक्रम रखा गया। इसमें पधारे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति, मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श आदरणीय हेमाराम जी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राजस्व मंत्री, बायतू विधायक, हम सबके मार्गदर्शक आदर्श हरि जी चौधरी साहब, खान सिंह जी डोली, हुसैन फकीर साहब, मुराद अली जी, अंजना जी, रणवीर जी, लक्ष्मण जी प्रधान गिड़ा और आसपास के सभी ग्राम पंचायतों से पधारे हुए सरपंचगण, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यगण, वरिष्ठ समस्त मंच पर विराजमान आप सब बड़ी संख्या में पधारे और ये शानदार प्रोग्राम रखा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावों के अंदर समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेतागण, वरिष्ठ नेतागण सब ने मिलकर एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत अच्छी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ा और 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी की वापसी आप लोगों ने करवाई। आप सब मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत का श्रेय समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, समस्त मतदाताओं, बाड़मेर जैसलमेर बायतू की, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता को और वरिष्ठ नेताओं को जाता है जिन्होंने दिन रात एक कर दी। जो आपसी मनमुटाव कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव नहीं रहा, इसीलिए इस जीत के करीब पहुंचे। अपन सबका जो भाईचारा है, थार की पहचान है, वो भाईचारा आपने कायम रखा। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और आपसी तालमेल अच्छा रहा और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरीके का अपना भाईचारा कायम रहे। चुनाव के दौरान हर एक उम्मीदवार का ये प्रयास रहता है कि मैं कैसे करके कई अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को भ्रमित भी करने की कोशिश करते हैं, सच्ची झूठी चलती है। लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गए, तो पुरानी बातों को चुनाव तक ही सीमित रखें और आपका भाईचारा आगे कायम रहे, इस चीज का आप पूरा ध्यान रखें। चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई आपस में कहा सुनी हुई हो, तो उसको भुलाकर आगे जैसे पहले अपना भाईचारा था उससे कई गुना अच्छा आपसी संबंध रखें और अपने थार की अपनायत की मिसाल कायम करें। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि सभी सीनियर नेताओं से मार्गदर्शन लेते हुए आपके आशा और उम्मीदों पर, आपके भरोसे के ऊपर खरा उतरूंगा। अब जैसलमेर से संबंधित कई लंबित समस्याएं अभी कर्नल साहब बता रहे थे। जब आप सांसद थे, आपने पूरा प्रयास किया कि एक नई रेल लाइन जो जैसलमेर बाड़मेर होते हुए गुजरात के लिए जो लंबे समय से लंबित थी और अपन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद का वो परियोजना थी, उसको जानबूझकर लटकाया। मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उसी मांग को सबसे बड़ी देश की पंचायत पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से मैं पैरवी करूंगा और आखिर दम तक उस रेलवे के लिए लड़ता रहूंगा जब तक ये सैंक्शन होके और काम चालू नहीं हो जाए। इसके साथ साथ जैसलमेर के अंदर पर्यटन उद्योग की बहुत सारी संभावना है, लेकिन सीजनेबल है। जब सर्दियों की ऋतु आती है तब बहुत बढ़िया यहाँ पर्यटक की हलचल होती है और उसके बाद में ट्रेनें वगैरह सब बंद होने की वजह से पर्यटन उद्योग कम
मंदी आ जाती है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये लंबी दूरी की रेल सेवाएं हमेशा कंटिन्यू रहे। और ये तो जन पब्लिक की सेवा के लिए रेल है, तो कभी कभी कुछ नफा नुकसान नहीं देखते हुए भी सेवा के भाव से उनको चलाना उचित है, तो उनको चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हवाई सेवाएं भी कंटिन्यू हुए उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ जो विंड एंड सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ लगे हैं और भी लग रहे हैं, उनके अंदर स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए मजबूती से पैरवी करेंगे। अभी मेरे पास भाई साहब आए थे, वो बोल रहे थे कंपनी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। उनकी कंपनी की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आपका हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता, उसके लिए हरदम तक उनसे संघर्ष करते रहेंगे। प्रशासन के सहयोग से कोई भी रास्ते की प्रॉब्लम हो, कंपनी लगने से रास्ते रुक जाते हैं लोगों के, उन रास्तों को भी नहीं रुकने देंगे। और कंपनी के अंदर स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, इसके साथ साथ यहाँ सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं है, तो सीमेंट के 1-2 प्रोजेक्ट इधर प्लानिंग में है। और भी नए उद्योग कैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए निरंतर आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। उसके साथ साथ पीने के पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, प्रत्येक मुद्दे के लिए हमेशा सीनियर लोगों से मार्गदर्शन लेते हुए आप लोगों के लिए संघर्षरत रहेंगे। और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं आम लोगों के लिए कैसे मुहैया कराएं, उसके लिए दिन और रात प्रयत्न करते रहेंगे। आपने भरोसा किया, आप लोगों के बीच में रहकर आपके भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरूंगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आपने देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट सदन के अंदर पहुंचाया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय साहब। तो कहते हैं क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो अंतिम में मैं निवेदन करूंगा श्री जसवंत सिंह जी से, कॉलेज अध्यक्ष हैं आप, कार्यकारी जिला अध्यक्ष जैसलमेर, आप मेहमानों का और सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। संक्षिप्त में समय की थोड़ी प्रतिबद्धता